आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल के प्रधानमंत्री वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्हें एक के बाद एक हर रोज एक नया झटका लग रहा है और उन्हें फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, और ये झटका खुद इजराइल के अंदर लगा है। जो अदालत है उसकी तरफ से ये झटका दिया गया है। यहां बहुत बड़ी खबर इजराइल से ये आ रही है। हालांकि बहुत कोशिश की गई लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अब राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यरूशलेम की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनकी भ्रष्टाचार बदउनवानी से मुतालिक जो सुनवाई की याचिका डाली गई थी कि इसे मुलतवी कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और इन्हें राहत दे दी जाए बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन वहां की जो मकामी अदालत है उसने बेंजामिन नेतन्याहू को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू के वकीलों ने तर्क दिया कि ईरान के साथ चल रहे तनाव कारण उन्हें कुछ वक्त और चाहिए, लेकिन अदालत ने ये तर्क कबूल नहीं किया और उस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब इस फैसले की वजह से जो बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ मंत्री हैं वो नाराज हैं, वो गुस्साए हुए हैं। लेकिन ये मामला चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और मामला क्या है? नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के ये बड़े इल्जामात आयद हैं और यही वजह है कि इस मामले की वहां पे सुनवाई हो रही थी। और दिलचस्प बात यह है, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 रोज कबल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो उन पे इल्जामात हैं उससे अदालतें राहत दे दें। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब अदालतों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से पिटीशन दाखिल की गई, हालांकि उनको राहत दी जा सकती थी क्योंकि अभी बेंजामिन नेतन्याहू हालत जंग में, उन्होंने अदालत में पेश होने से पहले लेबनान में भी हमला शुरू कर दिया, यानी दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, लिहाजा हमें राहत दी जाए। लेकिन अदालत ने इन तमाम चीजों को खारिज कर दिया। ये आप देखिए, ईरान के साथ तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ जिला न्यायालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े 3 मुकदमों में 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई स्थगित करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहां पे जो जज थे, जस्टिस रिक्का फेल्डमैन ने बताया कि नेतन्याहू के वकील अमित हदद द्वारा प्रस्तुत याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार या वजह नहीं दी गई थी जो सबूत सुनवाई को रद्द करने के लिए मुनासिब होता। ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, लिहाजा ये पिटीशन खारिज हो गई। अब यहां पे देखिए, अदालत के इस फैसले के कुछ घंटे बाद वजीर आजम ने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरी पिटीशन भी पेश की थी जिसमें उन्होंने अगले हफ्ते के अपने प्रोग्राम की एक पूरी फाइल जो है वहां पे जमा कराई और प्रोग्राम बताया कि क्या क्या प्रोग्राम है, ताकि ये साबित किया जा सके कि उन्हें जो समाअत होनी है उसको मुलतवी किया जाए और उन्हें राहत दी जाए और उन्हें इस बात की जरूरत है। नेतन्याहू के वकील ने गुरुवार यानी जुमरात को तर्क दिया था कि हाल ही में ईरान के साथ हुए युद्ध के बाद चल रहे संघर्ष विराम के बीच प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय, राष्ट्रीय और सुरक्षा संबंधी बहुत ही अहम मामलों में अपना ध्यान देने के लिए 2 सप्ताह की राहत चाहिए, ये उसमें कहा गया था। लेकिन अदालत ने इन दोनों पिटीशन को, यानी दूसरे दिन जो पिटीशन दाखिल की गई, जुमरात को दाखिल की गई, वो खारिज हो गई। जुमा के रोज आज दाखिल की गई, वो खारिज कर दी गई। अब आप यहां देखिए, इस पिटीशन के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इजराइल और अमेरिका गाजा युद्ध को समाप्त करने और अरब देशों के साथ स्थिति समान करने के लिए समझौतों पर व्यापक योजना बना रहे हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 अलग अलग भ्रष्टाचार मामलों में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप हैं। वे सभी आरोपों को नकारते हुए दावा करते हैं कि ये सब एक सियासी साजिश
का हिस्सा है, जिसमें पुलिस और राज्य अभियोजन विभाग ने उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए हैं, ये उनका कहना है। तो ये आप देखिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू पर गाज गिर रही है। अब वहां जो उनके मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए जो वित्त मंत्री वहां के हैं बेजालेल, उन्होंने अदालत और अभियोजकों की इस निर्णय का गहरा रोष व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अफसोसनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत और अभियोजक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और हितों को समझने में असफल हैं। आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये स्थिति देश के लिए एक बड़ी विफलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने भी इस फैसले को वास्तविकता से अलग बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने मुकदमा पूरी तरह से रोकने की मांग की थी। अब आप ये देखिए कि मांग की थी, जैसा कि हमने कहा, ये रिपोर्ट में भी मौजूद है, वो सुना नहीं जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब शिकंजा कसने वाला है और नेतन्याहू का फिलहाल जो है वो बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनकी तमाम बातें जो है वो अदालत ने पूरी तरह से रद्द कर दी। अब यहाँ लिक्विड पार्टी के सांसद टेली गोटलीब ने ट्वीट पर कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार से वे तंग आ चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नेतन्याहू अपने संघर्ष, गौरव और शक्ति को बनाए रखेंगे जैसा उन्होंने इजराइल को दिखाया। अब ये तारीफें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सब आप जानते हैं कि जिस तरह से इजराइल में तबाही हुई है उसके जिम्मेदार भी नेतन्याहू हैं। वहां के लोग खुश नहीं हैं और अदालत भी शायद इस बात को समझ रही है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं मानी गई, पिटीशन भी नहीं मानी गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द बेंजामिन नेतन्याहू पर शिकंजा कसा जाएगा। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।